अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है आप लोगों के। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे एंड हैविंग अ गुड टाइम एंजॉयिंग द विंटर्स एंड एवरीथिंग। आज की वीडियो जैसे आपने टाइटल से देख लिया होगा, इट्स ऑल अबाउट डिज़ाइन के अंदर कुछ बाथरूम डिज़ाइंस हैं और ये एक छोटी सी सीरीज़ मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जिससे वक्तन फ़वक्तन वीडियोज़ आती चली जाएंगी। वो है कि जो हम बहुत सारी वीडियोज़ देखते हैं, बहुत सारी पिक्चर्स देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें आजकल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, उन सब पे आ रही होती हैं, तो उनको देख के हम बहुत इंस्पायर होते हैं। डेफिनेटली मैं भी बहुत सारी अपनी इंस्पिरेशंस उन वीडियोस से ले रहा होता हूँ, इन पिक्चर्स से ले रहा होता हूँ। आजकल बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर डिज़ाइन के हवाले से बहुत मज़े की चीज़ें चल रही होती हैं, तो उन्हीं चीज़ों के हवाले से मैंने एक ही सीरीज़ स्टार्ट करी है विच इज़ द डिज़ाइन सीरीज़। और इस डिज़ाइन के अंदर विल टॉक अबाउट डिज़ाइन, मतलब कि कुछ चीज़ें जो कि मुझे नज़र को भाती हैं और वही सारी की सारी चीज़ें मैं आपसे ख़ुद भी शेयर करना चाह रहा हूँ। और उसमें से ये देखते हैं, फिर हम उसको डाइसेक्ट करते हैं कि कौन सी चीज़ें हो सकती हैं, कौन सी चीज़ें नहीं हो सकती, कौन सी चीज़ें बजट को थोड़ा इंक्रीज़ करेंगी, कौन सी चीज़ें बजट को इंक्रीज़ नहीं करेंगी। सो विदाउट फर्दर अडू, आपका ज़्यादा वक्त ज़ाया नहीं करूँगा, इंट्रोडक्शन के अंदर ही लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो एंड लेट्स सी हाउ इट ऑल गोज़। ज़ाहिर है ये एक इवॉल्विंग प्रोसेस है, तो इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ चीज़ें और बेहतर होती जाएंगी वीडियोज़ में। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। ऑलराइट, सो हियर इज़ द फर्स्ट डिज़ाइन जो कि मुझे काफ़ी पसंद आया था, बहुत ही मतलब एलिगेंट सा था। ये बिल्कुल वन ऑफ द मतलब फ्यू डिज़ाइंस है जो कि बिल्कुल मेरी मतलब के हैं, मेरे टाइप के हैं। और इसको देखते ही कोई भी चीज़ इसके अंदर ऐसी नहीं है जो कि नहीं हो सकती। सबसे नंबर वन, छोटी मोटी सी इसके अंदर टाइल्स की सिलेक्शन है, छोटी मोटी चीज़ें हैं कि जिस हिसाब से हम देख रहे हैं। और ये है भी एक बहुत छोटे वॉशरूम के लिए, ये इतना बड़ा भी वॉशरूम नहीं है। लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स। इसके अंदर सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, मैं छोटा सा इसका अपने मार्कर्स रेडी कर दूँ चीज़ों की। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम इसकी जो ना डायमेंशंस को एक एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे इस एरिया को अगर हम देखें, सो दिस इज़ द कमोड वाला एरिया। कमोड वाला एरिया यूजुअली बेस्ट निकलता है तकरीबन 3 फुट, लेकिन मिनिमम वो 2.5 फुट के ऊपर भी जा सकता है। तो अगर मैं इसको देखूँ तो इस हिसाब से इस रीजन के अंदर ये तकरीबन 2.5 फीट या 3 फीट हम इसको अज्यूम कर लेते हैं, और 3 फीट हम अपने शावर एरिया को, शावर क्यूबिकल को अज्यूम कर लेते हैं। तो ये टोटल 5.5 से 6 फीट की वॉल है। एंड द सेम दिस साइड के ऊपर भी, इस साइड पे भी शावर एरिया तकरीबन 3 फीट का है, और इसी तरीके से 3 फीट की एक वैनिटी है। तो ऑलमोस्ट ये 6x6 का एक छोटा सा वॉशरूम बन रहा है। और 6x6 के वॉशरूम के हिसाब से दिस इज़ अ ब्रिलियंट मतलब डिज़ाइन। इसके अंदर छोटे से अखराजात हैं एक्स्ट्रा। नंबर वन वो क्या चीज़ है, विच इज़ दिस कंसील्ड कमोड। ये कंसील्ड कमोड के अंदर यहाँ पे आप ये देख रहे होगे कि थोड़ी सी ये वॉल है ना, हल्की सी बाहर निकली हुई है, और इसी तरीके से ऊपर ये वुड वर्क हुआ है, और बीच में इन्होंने एक प्रोफाइल लाइट लगा के दी है ताकि आप इसको और ख़ूबसूरती से और अच्छे तरीके से बना सको। तो जो इस बाथरूम में एडिशनल ख़र्चा है ना, वो इस कंसील्ड कमोड का है, क्योंकि कंसील्ड कमोड के अंदर है ना, अंदर फ्लश टैंक लगता है। असल जो कंसील्ड कमोड का जो खर्चा आता है ना, वो फ्लश टैंक के ऊपर आता है कि जो कि कंसील्ड हुआ होता है, दैट इज़ वाई दिस इज़ अ कंसील्ड कमोड। तो एक यहाँ पे एस्टिमेशन इसकी एडिशनल बनती है। दूसरी चीज़ जो इसमें एक्स्ट्रा आ रही है वो आ रही है ये वुड वर्क का, मतलब वुड वर्क की एक शेल्फ उन्होंने बनाई हुई है ताकि आप अपनी टॉयलेट्रीज चीज़ें यहाँ पे रखें, विच इज़ वेरी आई वुड हाईली सजेस्ट कि जो भी इंसान अपने घर का डिज़ाइन करवाना चाह रहा है, वो अगर ये छोटी मोटी एडिशनल ख़र्चे अपने करे तो उसकी काफ़ी एक ज़बरदस्त किस्म का डिज़ाइन आउटलुक घर के अंदर से निकल कर आता है। देन शावर एरिया को हम देखें, द बेसिक सिंपल शावर एरिया है, कोई ऐसी ख़ास इसके अंदर यूटिलिटी नहीं है एक्सेप्ट फॉर दिस क्यूबिकल। अच्छा, क्यूबिकल 3x3 फीट की जगह हो तो फिर भी समझ आता है, 3x3 फीट से थोड़ा सा भी छोटा होगा ना तो वो आपके हाथ वाथ लगेंगे अगर आप नहा रहे होगे। तो ये भी बहुत ही अच्छा बना हुआ है। एंड देन जो थर्ड रीजन है इसका, विच इज़ दिस वैनिटी वाला एरिया। वैनिटी वाले एरिया के अंदर भी इसी तरीके से इन्होंने ये जो शीशा है, ये पीछे इसके ऊपर लाइट दिख रही होगी आपको, ये शीशे के पीछे एक हल्की सी रोप लाइट लगाई हुई है, तो वो इसको एक ड्रीमी सा खूबसूरत सा लुक दे रहा है। सेम चीज़ यहाँ नीचे, वैनिटी के नीचे एक छोटी सी ड्रॉर बनी हुई है, मतलब ऊपर मार्बल है, नीचे ड्रॉर है, और इसके नीचे लाइट दी हुई है। तो ये भी एक एडिशनल इसके ऊपर काम कर रहा होता है। अच्छा, बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, मतलब ज़ाहिर है ये वो वाली सारी चीज़ें हैं
कि जो कि डिज़ाइन के वक्त सेलेक्ट हों या सेट हों तो बेहतर है, क्योंकि हमें ज़ाहिर है इसके अंदर लाइट पॉइंट्स अलग अलग जगहों पे छोड़ने हैं, दूसरी चीज़ें अलग डिज़ाइन के हिसाब से बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मुझे यहाँ नीचे रोप लाइट चलानी है तो मुझे एक लाइट पॉइंट यहाँ देना होगा, सेम चीज़ यहाँ पीछे देना होगा, इसी तरीके से इस एरिया के ऊपर लाइट पॉइंट देना होगा, यहाँ कंसील्ड कमोड बनाना होगा एंड वॉट नॉट। तो ये वाले छोटे मोटे फैक्टर्स को देखते हुए आई रियली 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 लव दिस डिज़ाइन। और इसके अंदर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि नॉट पॉसिबल हो। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कि इन्होंने फ्लोर जो लिया हुआ है वो एक वुड फिनिश का लिया हुआ है, उसी फ्लोर से इन्होंने ये वाली वॉल के ऊपर पूरा डाला है और इसी तरीके से शावर वॉल को यहाँ पे इसको कंबाइन किया है। देन ये एक इन्होंने एक फीचर टाइल अलग से यहाँ पे लगाया है, जैसे आप ये देख रहे हैं वाइटिश कलर का, और इसी फीचर टाइल का इन्होंने यहाँ पे फ्लोर बना दिया शावर एरिया का। सेम टू सेम यही फीचर टाइल इन्होंने यूज़ किया है कंसील्ड कमोड के पीछे लगाने में, एंड बैक साइड के ऊपर ये वो वाले टाइल्स ही हैं जो कि फ्लोर के ऊपर यहाँ पे चल रहे हैं। सो नथिंग टू फैंसी बट नथिंग, ये ज़ाहिर बोलने में बहुत ईजी लग रहा है लेकिन इसको बनाने में ज़ाहिर कॉस्ट स्लाइटली थोड़ी सी ऊपर होती है। बट डिज़ाइन सीरीज़ उन्हीं लोगों के लिए है कि जो कि थोड़ा सा मतलब टेस्ट को प्रेफर करते हैं, जो कि चाहते हैं कि उनके घर के अंदर एक थोड़ी सी यूनिकनेस हो, थोड़े मज़े के डिज़ाइंस बने और वो उसके अंदर चीज़ों को साथ लेके चले। सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि चाहे ये 125 गज़ हो, चाहे 500 गज़ हो, चाहे 200 गज़ हो, 250 गज़ हो, सॉरी, उन सब के अंदर whenever you're going for bathrooms तो आप इस तरीके की if you have some pictures, if you have some references, मेरा तो अपना है ही जो कि मैं अपने हिसाब से कर रहा होता हूँ, लेकिन मेरी जो रिस्ट्रिक्शन आती है ना वो आपकी वजह से आती है, इन द सेंस के कुछ क्लाइंट्स होते हैं जिनका बजट ज़ाहिर है रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो बजट के अंदर रहते हुए ये चीज़ नहीं हो सकती, ये थोड़ा सा एडिशनल मांगती है। इसके जो टाइल्स भी जो सिलेक्ट हुए हुए हैं ये स्लाइटली महंगे हैं, इसके अंदर जो कंसील्ड कमोड जैसा लगा है ये थोड़ा डिफरेंट है, शावर पार्टीशन वॉल जैसी बनी हुई है वो थोड़ी डिफरेंट है, तो ये छोटे मोटे से जो अखराजात हैं ये उस चीज़ को इन्हांस कर रहा है। सेम टू सेम अगर हम यहाँ पे वैनिटी के नीचे देखें ड्रॉर्स जो दी हुई हैं, ये भी मतलब बोलने में तो बहुत इजी खर्चा है लेकिन इसके जो मटेरियल यूज़ होता है वो वाटर प्रूफ होता है, वो थोड़ा पीवीसी टाइप का होता है, तो उसके अंदर भी ये मामलात अपनी जगह चेंज हो जाते हैं। इसी तरीके से ये शीशा जो है बज़ाहिर तो बड़ा सिंपल लग रहा है लेकिन ये इतना सिंपल नहीं है, क्योंकि इसके पीछे हमें गैप देना पड़ेगा और जैसे हम गैप देंगे तो उसके अंदर थोड़े से शशके आ रहे होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस वाले वॉशरूम के अंदर फॉल सीलिंग हुई हुई है जो कि और एडेड मतलब इसको एक शशका दे रही है। अच्छा, वॉशरूम की जो हाइट है ना वो ऑलमोस्ट तकरीबन 7 फीट या आई थिंक 8 फीट ज़्यादा होगी, क्योंकि 7 फीट का हमारा शीशे का पार्टीशन ग्लास होता है, मतलब ग्लासेस होते हैं, एंड इसके अंदर थोड़ा सा ही गैप है, तो आई थिंक कि मैक्सिमम ये 8 फीट हाइट के ऊपर या 7.5 फीट हाइट के ऊपर ये वॉशरूम अपना बना हुआ है। सो दिस वॉज द फर्स्ट डिज़ाइन एंड आई रियली होप कि आप इसमें से इंस्पिरेशन लें। एंड ऑब्वियसली ये अगर हम लेआउट भी अज्यूमिंग अपने पास रख लें और कलर्स के हिसाब से चेंज कर लें, जैसे यहाँ पे इन्होंने वुड फिनिश विथ वाइट को सेलेक्ट किया है, यू कैन गो विथ ब्लैक एंड वाइट, यू कैन गो विथ ऑलिव ग्रीन एंड वाइट, यू कैन गो विथ डार्क नेवी विथ वाइट, तो मतलब ये सारे कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। एंड ये उन लोगों के लिए हेल्पफुल होता है कि जो कि हमारी इंटीरियर डिज़ाइन की सर्विसेज जब लेते हैं तो उनको डेफिनेटली इस चीज़ के ऊपर गाइड भी किया जाता है और उनकी भी प्रेफरेंस पूछी जाती है कि उनको क्या चीज़ पसंद है क्या नहीं। सो ये वाला हमारा हो गया पहला डिज़ाइन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द अदर वन। ऑलराइट, सो दिस इज़ अनदर डिज़ाइन जो कि मैंने सेलेक्ट किया एंड वंस अगेन हाईली सिंपल है ये और बहुत ही मतलब मिनिमलिस्टिक है, इसमें कोई ऐसी ख़ास चीज़ें नहीं हुई हुई। ये भी एक छोटा वॉशरूम है लेकिन इतना छोटा नहीं है जितना हम पिछले डिज़ाइन को देख रहे थे। अच्छा, इस वीडियो के अंदर आई जस्ट गो फॉरवर्ड विद 3 डिज़ाइंस, वरना ये बहुत लंबी आधे पौने घंटे की वीडियो बन जाएगी। एंड आई ट्राई टू बी मोर फ्रीक्वेंट इन दिस ताकि यू गेट मोर डिज़ाइंस। और इसी तरीके से इफ़ यू वांट मी टू हैव सम मतलब अपना एनालिसिस में दूँ किसी डिज़ाइन को जो कि आपने सेलेक्ट किया हुआ है, तो वो भी आप मुझे सेंड कर दीजिएगा ऑन द नंबर्स जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन के ऊपर भी हैं, और वैसे भी मेरा जो डिज़ाइनर का नंबर है उसका नंबर आ जाएगा, तो आप उसके ऊपर सेंड कर दीजिएगा। आई विल हैव अ लुक एट इट और उस चीज़ से हम देखते रहेंगे। सो लेट्स डाइव इनटू द डिटेल्स ऑफ दिस डिज़ाइन। इस डिज़ाइन की सबसे खूबसूरत बात जो मुझे लगी थी ना वो है इसका ऑलिव ग्रीन विथ वाइट का टेक्स्चर। अच्छा, अब इसके अंदर जो ये टाइल्स हैं, जैसे ये वाले जो हम टाइल्स को देखें तो डेफिनेटली ये मिलना इतना आसान नहीं है।
और हम एग्जैक्ट इस स्टाइल के ऊपर मतलब मैं रेकमेंड करूँगा कि नहीं जाया जाए, इससे करीब करीब की चीज़ देखी जाए और उसके साथ एक अपनी असेसमेंट्स बनाई जाएं, क्योंकि अगर हम एग्जैक्ट की तरफ जाएंगे ना तो ये थोड़े से महंगे पड़ जाएंगे और आई डोंट थिंक कि हमारा पर्पस सिर्फ महंगा करना है। हमारा पर्पस ये है कि चीज़ खूबसूरत लगे, अच्छी लगे और वो अपना आउटलुक बहुत अच्छे तरीके से क्रिएट करते हुए चले। सो नंबर 1 ये वाले टाइल्स हैं, इनको हमने छोटा सा इग्नोर करना है। एंड सेकेंडली द वन थिंग दैट आई डोंट लाइक, मतलब अभी लाइक को तो छोड़ दें, जो डोंट लाइक वाली चीज़ है ना वो ये फ्लोर के टाइल्स हैं। मतलब फ्लोर के टाइल्स कुछ बेटर हो सकते थे और कुछ बेटर होने चाहिए। आई थिंक दे शुड हैव बीन सिंपल प्लेन टाइल्स होते तो ज़्यादा बेहतर रहते, या इसी की कलर कॉम्बिनेशन के अंदर कोई वाइटिश की थीम के ऊपर आ रहा होता तो वो बहुत ही ज़्यादा बेहतर लगता है। ये वाला जो डिज़ाइन है दिस आई थिंक इज़ क्वाइट आउटडेटेड और ये काफ़ी पुराना हो चुका है, तो इसीलिए मतलब ये मैं वाहिद चीज़ है जो कि चेंज करना चाहूँ। बट ओवरऑल अगर हम इसकी लुक देखें तो ये तकरीबन, अगर मैं इसका असेसमेंट लूँ तो तकरीबन 3 फीट यहाँ पे, 3 फीट यहाँ पे, 3 फीट यहाँ पे, तो तकरीबन 8.5-9 फुट का वॉशरूम इस तरीके की लुक आपकी क्रिएट वेरी इजीली कर सकता है। 2-3 चीज़ें जिसके अंदर इसके खर्चे थोड़े से ज़्यादा हैं। नंबर 1 वो है ये जो हमारा कोरियन मार्बल का स्लैब बना हुआ है, इसके ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जस्ट एज अ डाइसेक्शन इस एरिया के ऊपर हम देखते हैं तो ये जो कोरियन इज़ बेसिकली अ स्पेशल मार्बल टाइप के, जिसके अंदर जैसे आप यहाँ देख रहे होगे ना जहाँ एरो पॉइंटेड है, तो ये मार्बल के अंदर ही सिंक कटा हुआ होता है। तो ये आजकल काफ़ी फेमस भी है, काफ़ी चल भी रहा है और इसकी काफ़ी यूटिलिटी भी होती है, काफ़ी खूबसूरत भी लगता है इससे। तो ओवरऑल ये उन लोगों के लिए वंस अगेन ये वाला डिज़ाइन है ना थोड़ा सा बजट इंक्रीज़ करता है। ये लग बहुत सिंपल रहा है लेकिन इसके अंदर जो चीज़ें यूज़ हुई हुई हैं वो थोड़ी बजट फ्रेंडली नहीं है और ये बजट को इंक्रीज़ करता है। लेकिन इसी को एज ए इंस्पिरेशन लेके हम बहुत सारी चीज़ें डिफरेंट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहीं पे ही मैं काउंटर टॉप मार्बल का बनाऊं और इसी के ऊपर एक वैनिटी लगाई जाए और नीचे इसी तरीके से कैबिनेटरी रखें चीज़ें, तो हमारा बजट काफ़ी कंट्रोल हो सकता है। अब इसकी जो टाइल सिलेक्शन है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। बैकग्राउंड पे इन्होंने वाइट लगाया है और ये जो मिरर का कॉन्सेप्ट है, अच्छा मिरर्स इस तरीके से बन जाते हैं, उनका कोई इशू नहीं होता। एग्जैक्ट हमें मतलब विद दीज बॉर्डर्स कभी मिल सके कभी नहीं मिल सके, क्योंकि वही बात, अटेंशन एंड द मनी इज़ इन द डिटेल्स। और अगर हम एग्जैक्ट डिटेल्स को कॉपी करना चाहें तो हमें फिर फजूल में उन वेंडर्स की तरफ जाना पड़ेगा कि जो कि थोड़ी एडिशनल कॉस्ट ले रहे होते हैं। तो आई डोंट थिंक वी नीड टू डू दैट। हम इसी में से कुछ कस्टमाइज़ करके चीज़ें बना सकते हैं, या अपने मिरर में अगर हम ये बॉर्डर हटा दें तो हमारी कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी। देन इसी तरीके से कोरियन वाली जो बात मैं कर रहा था ये चेंज हो जाए तो हमारी कॉस्ट थोड़ी कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन द गुड थिंग दैट आई लाइक्ड अबाउट दिस डिज़ाइन इज़ ये जो छोटी सी स्लैब इन्होंने दी है, मतलब कि कमोड के ऊपर ही इन्होंने स्लैब दे दी। ऑल्दो इससे ये जो फ्लश दबाना थोड़ा मुश्किल है बट दैट्स फाइन। आई थिंक ये ज़्यादा बेहतर होता कि अगर इसमें कंसील्ड कमोड हो जाता, तो वो चीज़ है। लेकिन इवन उसके बगैर भी अगर हम हाइट्स को थोड़ा सा मैनेज करते हुए चलें तो ये बड़ी ज़बरदस्त इन्होंने एक छोटी सी स्लैब रखी है आपकी चीज़ रखने के लिए, चीज़ें मतलब टॉयलेटरीज़ वगैरह, एंड ऊपर 2 शेल्व्स दी हुई हैं। अब नाउ दीज शेल्व्स ऐड अ रियली गुड फ्लेवर एंड अ रियली गुड टेस्ट टू द इंटायर डिज़ाइन। यहाँ पे आपने एक छोटा सा मतलब इसी तरीके से आर्टिफिशियल प्लांट रख दिया, छोटी मोटी यहाँ पे टॉयलेटरीज रखती हैं और टावल होल्डर भी यहीं पे इन्होंने साथ अटैच किया हुआ है विच वुडेंट इंक्रीज द कॉस्ट। मज़े की भी अब बात इसके अंदर ये है कि इन्होंने जो सैनिटरी यूज़ करी है वो ब्लैक कलर की है, तो उसके ब्लैक होने की वजह से ही ये पूरा बाथरूम उठ कर आ रहा है। एंड फिर से वही बात कि ये छोटी छोटी सी डिटेल्स हैं जो कि कॉस्ट को इंक्रीज़ करते हुए चली जाती हैं, बट बिकॉज वी आर लुकिंग एट डिज़ाइन, अभी हम कॉस्टिंग की तरफ नहीं देख रहे। बहुत सारे लोग हैं जो कि मतलब एग्जैक्ट इस जैसी चीज़ को देखना चाहेंगे या फिर वो थोड़ी वेरिएशंस कर लें, तो वो वेरिएशंस के अंदर ज़ाहिर है हमारी गाइडेंस साथ होती है। और इसी के अंदर अगर हम क्रोम का मतलब जो सिल्वर की जो सैनिटरी होती है फिटिंग्स मतलब वो भी लगाएं तो भी कोई ऐसा बुरा नहीं है। उसके साथ साथ फिर हम अपने वाइट मार्बल की तरफ नहीं जाएंगे, फिर हम डार्क मार्बल की तरफ चले जाएंगे तो उससे वो मिक्स एंड मैच हो जाता है। तो ये छोटी मोटी सी डिटेल्स यहाँ पे होती हैं। सो दिस वाज द सेकंड डिज़ाइन। इस डिज़ाइन को फिर मैं यहीं पे ही बंद करता हूँ एंड नाउ विल स्टार्ट विद द थर्ड डिज़ाइन। थर्ड डिज़ाइन की तरफ चलते हैं। ऑलराइट, सो द थर्ड और जो लास्ट डिज़ाइन है हमारा वो है ये वाला। आई रियली लव दिस डिज़ाइन, लाइक ऑनेस्टली सिंपल, एलिगेंट और सारे
मतलब कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं है इसके अंदर एक्सेप्ट फॉर अ फ्यू थिंग्स, वो हम फिर उसके ऊपर पॉइंट करते हैं। सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट द स्पेसिंग। ये तकरीबन मेरे ख्याल से 3.5 फुट की इनकी वैनिटी है, 2.5 फुट की बाथरूम स्पेस है और 3 फुट का शावर एरिया है। ऑलमोस्ट 8.5-9 फुट की ये वॉल अगर ऐसी हो हमारे पास, या 10 फुट की वॉल हो, तो इस तरीके का डिज़ाइन बहुत ज़बरदस्त बनता है। अब इसको डाइसेक्ट करते हैं। अच्छा, इसके ऊपर छोड़ दें कि ये इन्होंने गोल्डन कलर की मतलब चीज़ें लगाई हैं, तो वो बेकार है, मतलब उसके ऊपर फजूल में ख़र्चा करने की ज़रूरत नहीं। बट लेकिन आपके पास अगर जेब में हैं पैसे एंड इफ़ यू वांट दीज गोल्डन सैनिटरीज या फिटिंग्स, तो ये फिर अलग से प्रोक्योर करनी पड़ती हैं एंड दे आर कॉस्टली। मेरा रिकमेंडेशन, ज़रूरत नहीं है, मतलब सिंपल तरीके से जब इंसान एक इवन क्रोम के अंदर भी इस पे जाए तो बहुत अच्छी चीज़ें बड़े अच्छे बन सकती हैं, या इवन ब्लैक की तरफ जाए तो बहुत अच्छा बन सकता है। बट वंस अगेन वो भी सारी कॉस्टिंग को इंक्रीज़ करती है। अभी मैं ना कॉस्ट को थोड़ा साइड में रखता हूँ, वरना तो हम बात ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डिज़ाइन के ऊपर बात करने के लिए थोड़ी बहुत कॉस्ट को इंक्रीज़ करना पड़ता है, वरना अदरवाइज़ जो एक बेसिक सिंपल चीज़ लग रही है, ये बेसिक सिंपल नहीं है। ये छोटी मोटी अपने शशकों की वजह से एक खूबसूरत एलिमेंट दे रहा है। एंड नंबर 1 इज़ दोज फिटिंग्स, क्योंकि ये फिटिंग्स गोल्डन कलर की हैं, यहाँ पे भी, तो ये इन्हांस कर रही हैं उससे। बट हम इसकी तरफ ना जाएं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इन्होंने एक विंडो दी हुई है, आपके पास भी विंडो बहुत ईजिली बन सकती है। नीचे यहाँ पे शावर निश दिया हुआ है, ये भी हम देते हैं, लेकिन इसके अंदर मैं लाइट नहीं लगाता। लाइट इसलिए नहीं लगाते क्योंकि वो डिज़ाइन में तो बड़ा खूबसूरत लगता है, लेकिन एक इलेक्ट्रिसिटी का मतलब एक थोड़ा सा थ्रेट होता है उस चीज़ में। लोग बोलेंगे कि नहीं आप लगा दो, कोई मसला नहीं है, और बहुत सारी वाटर प्रूफिंग भी होती है, लेकिन आई स्टिल डोंट 100% बिलीव इन दैट थिंग। तो इसलिए यहाँ पे लाइट नहीं होनी चाहिए शावर एरिया के अंदर, दूसरी निशेज़ में ज़रूर हो सकती हैं। अब नाउ लेट्स लुक एट द शावर एरिया का टाइल भी बहुत ही बेसिक सिंपल सा वुड फिनिश का टाइल है, और नीचे फ्लोर के ऊपर उसी तरीके से इन्होंने रखा हुआ है जो कि बाहर है। मज़े की चीज़, फ्लोर के ऊपर आप इन्होंने देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक थोड़ा सा एलिवेट किया हुआ है इससे। ये कहलाता है ड्राइंग एरिया, कि मतलब जो शावर वाला जो रीजन है ना, वो गीला रहे और उसका सारा पानी ड्रेन में चला जाए, और ये वो एरिया है कि जहाँ पे आप मतलब सारे गीले से निकल के एक जगह पर आओ और टॉवल वगैरह अपनी यूज़ कर रहे हो, तो ये वो ड्राइंग एरिया कहलाता है। तो ये भी एक बार बहुत ही मामूली सी डिटेल है जिसको नोट करना चाहिए। और ये इसके लिए भी वंस अगेन आपका शावर एरिया थोड़ा लेंथ के अंदर होना चाहिए, तभी आप ये कर सकते हो। बहुत ही कंजेस्टेड होगा तो वो सही नहीं लगेगा। साथ ही साथ आपने यहाँ पे ये देखा होगा कि इन्होंने एक स्लाइडिंग मतलब ग्लास यहाँ पे लगाया हुआ है। आई डोंट थिंक कि स्लाइडिंग की तरफ जाना चाहिए, ओपनेबल इज़ मच बेटर, बट इट डिपेंड्स ऑन द स्पेस, इट डिपेंड्स ऑन द बजट, क्योंकि इसके ऊपर आप ये देख रहे होगे एक बहुत डिफरेंट किस्म की स्लाइडर को होल्ड करने वाला, मतलब शीशे को संभालने वाला है ना, स्लाइडर का एक डिफरेंट पूरा सेट आता है, दैट इज़ ऑब्वियसली इम्पोर्टेड। और जब वो इम्पोर्टेड होता है तो वो लगता है, और बोलने में तो बहुत आसान हो जाता है, वो आपके बजट को इंक्रीज़ कर देता है। और ये छोटी छोटी 5-10 हज़ार, 5-10 हज़ार, 25,000, 30,000 इंक्रीज़ करते करते आपका एक बाथरूम के ऊपर ही है ना कुछ लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए इंक्रीज़ हो जाते हैं। तभी यहाँ पे मैं अपनी गाइडेंस साथ देता रहता हूँ कि कौन सी चीज़ बजट में भी रहते हुए हो और अच्छे तरीके से भी हो। सो ये हमारा शावर एरिया डाइसेक्ट हो गया। बहुत ही मतलब आई डोंट थिंक कि इसके अंदर कुछ एडिशनल इतना ख़ास हैं चीज़ें, लेकिन हम अगर एग्जैक्ट की तरफ जाएं तो होंगी, वरना अदरवाइज इट्स ऑल आई थिंक फ़ाइन। नाउ लेट्स कम टू द कमोड वाला एरिया। सिंपल बेसिक कमोड है, छोटी सी टॉयलेटरीज, और ऊपर 2 निशेज़ बनाई हुई हैं। अब या तो ये निशेज़ हैं, इसमें मुझे सही तरह न समझ नहीं आ रहा, या तो ये शेल्व्स हैं। इन बोथ केसेस दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड आउटलुक, और यहाँ पे लाइट्स हो सकती हैं। इस जगह के ऊपर आप अपनी निश को अच्छे तरीके से काफ करो, यहाँ लाइट्स लगाओ, तो ये काफ़ी खूबसूरत एलिमेंट देता है। एंड थर्डली हमारे पास ये वैनिटी वाला एरिया है, मतलब बेसिन वाला। सिंपल मार्बल वैनिटी है, मार्बल वाइट इन्होंने यूज़ किया हुआ है। नीचे वही वुड वर्क से एक ओपन शेल्फ रखी है, और नीचे एक ड्रॉर रखी हुई है, और साथ ही साथ ऊपर ओवर द काउंटर वैनिटी रखी है विद अ लिटिल डेकोरेशन ऑन द साइड। ग्लास भी जो मिरर है वो ऐसा लगाया है कि जिसके पीछे रोप लाइट अपनी चल रही हो, और लेफ़्ट के ऊपर एक टॉवल स्टैंड दिया है ताकि वैनिटी यूज़ करते हुए यहाँ पे ये चीज़ें हो जाएं। स्मॉल डिटेल्स, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा खर्चा है वो वंस अगेन वही वैनिटी के नीचे वाले बॉक्स का खर्चा है।
जो शीशा है उसके पीछे उसको थोड़ा सा प्रोट्रूड करने का खर्चा है, एंड ये टावल होल्डर जो यहाँ पर है इस चीज़ का है, एंड ओवर द काउंटर जो वैनिटी यहाँ पे खूबसूरत किस्म की है. वी डोंट नीड टू गो इन टू दिस एग्जैक्ट वैनिटीज़, बट ओवरऑल आई थिंक वी कैन टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस डिज़ाइन. बहुत मज़े की इसमें चीज़ें, इसकी निशेस और ये जो शेल्व्स हैं ये बहुत अच्छा लगा है मुझे. ये जो अंडर द काउंटर ये चीज़ है ये बड़ी ज़बरदस्त लगी है. इसको जो शीशे को इन्होंने संभाला है ये बड़ा ज़बरदस्त है. और कंसील्ड शावर बॉडीज़, अच्छा हाँ ये मैंने पिछले डिज़ाइंस के अंदर भी नहीं बोल पाया, ये जो शावर है ना ये है कंसील्ड शावर बॉडी. कंसील्ड का मतलब ये है कि इसकी तमाम पाइपिंग अंदर से हुई हुई है, और ये भी वंस अगेन जब प्री डिसाइडेड सारी चीज़ें होती हैं ना तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है. बाद में ये चीज़ें करना थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाती हैं, तो इसलिए प्लानिंग 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 दैट्स द बेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. आप अपनी चाहे लाइफ हो या घर हो या कोई भी चीज़ के अंदर हो, द मोर यू प्लान अहेड, मतलब एक पहले से आप जब प्लानिंग करते हो तो आपकी चीज़ें ज़्यादा खूबसूरत बनती हैं और उसको फिर एक बड़े अच्छे तरीके से लेके चला जा सकता है. सो दीज वर द 3 डिज़ाइंस कि जिनको हमने आज डिस्कस किया है. डिज़ाइंस तो मेरे पास अनलिमिटेड सेव्ड हुए हुए हैं, वो तो आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे वीडियोस बनती चली जाएंगी. बिकॉज मैंने इनकी लेंथ थोड़ी छोटी रखनी है इसलिए मैंने बस 3 को ही लेके चलूँगा अपनी हर उसमें. कहीं कहीं मैं लिविंग रूम्स को डिस्कस कर रहा हूँगा, कहीं मैं बाथरूम्स को डिस्कस कर रहा हूँगा, कहीं किचन डिज़ाइंस को डिस्कस कर रहे होंगे. तो आई थिंक दैट वुड बी बेटर, इसको स्लोली लेके चलते हैं. सो दैट इज़ इंटरेस्टिंग. सो दैट्स दैट, आज की वीडियो के अंदर इतना ही. साथ ही साथ मार्केटिंग भी साथ करता चलूँगा. तो अभी एक छोटा सा ऐड चलेगा विथ रिगार्ड्स टू ऑल दोज पीपल के जो कि मेरी सर्विसेज को यूज़ करना चाह रहे हैं. तो उनके लिए वो ऐड देखना ज़रूरी है, उनको अच्छी इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी कि कैसे मैं या फिर मेरी कंपनी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है. और अगर जिन लोगों को वो नहीं देखना और उनको सिर्फ डिज़ाइन के लिए यही करनी थी तो वो यहाँ से स्किप कर जाएं. दैट्स दैट. सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड गाइस. अपना बहुत ख्याल रखें. अल्लाह हाफिज़. अगर आप बहरिया टाउन कराची में अपना घर बनाने का सोच रहे हैं तो डिज़ाइनर होम्स आपके लिए एक बेहतरीन द मोस्ट परफेक्ट सोल्यूशन लेकर आया है कि जिससे ना ही सिर्फ आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के अपने घर की कंस्ट्रक्शन की प्रोग्रेस को मॉनिटर कर सकते हैं, बल्कि एक बात की आपको 100% गारंटी मिलती है, और वो क्या? A+ प्रीमियम सर्विसेज. डिज़ाइनर होम्स 2017 से बहरिया टाउन कराची में ऑपरेट कर रहा है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने 25 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की कंप्लीशन नॉट ओनली डिलीवर कर दी है बल्कि उनको हैंड ओवर करके फैमिलीज को शिफ्ट भी कराया हुआ है. सो अब हम आपको किन किन सर्विसेज में हेल्प कर सकते हैं? नंबर 1, प्रीमियम क्वालिटी A+ कंस्ट्रक्शन सर्विसेज. दैट गोज विदाउट सेइंग, लेकिन वो यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती क्योंकि कंस्ट्रक्शन तो बहुत सारे लोग प्रोवाइड कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वो आपके घर को उस तरीके से लेके चलते हैं कि जैसे वो अपने घर को खुद बना रहे हों? तो डिज़ाइनर होम्स में आपको इस चीज़ की 100% गारंटी मिलती है कि आप मौजूद हों या ना हों, हमने आपको उसी तरीके से उसी ज़बान के साथ चीज़ें देनी है कि जैसे आप साइट के ऊपर खुद मौजूद हो. दूसरे नंबर पे हम आपको आर्किटेक्चरल सर्विसेज, पूरा का पूरा NOC का प्रोसेस, मतलब एक 1 विंडो सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं ताकि आपको इधर उधर ना जाना पड़े और एक ही प्लेटफॉर्म से घर से रिलेटेड एवरी सिंगल थिंग आपको एक ही जगह के ऊपर मिल जाएगी, जिसके अंदर नंबर 1 हम आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स, मतलब आर्किटेक्ट का लेआउट कैसा है, क्योंकि यही सबसे खूबसूरत एलिमेंट होते हैं और इसी के अंदर घर की सारी पर्सनैलिटी, उसके अंदर कमरे कितने हैं, कहाँ पे हैं, कैसे हैं, किस जगह से एंटर हो रहे हैं, हवा कहाँ से आ रही है, ये सारी की सारी चीज़ें उस स्टेज के ऊपर डिफाइन होती हैं. एंड साथ ही साथ हम आपको इंटीरियर डिज़ाइन की भी सर्विसेज देते हैं, ऑब्वियसली फॉर दोज पीपल जो कि उसको अफोर्ड कर सकते हैं, ताकि आपका घर जितना ज़्यादा से ज़्यादा खूबसूरत लग सके वो बन जाए. तीसरे नंबर पे हम आपको हाउसिंग कंसल्टेशन प्रोवाइड करते हैं. हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 साल का एक्सपीरियंस है. मैं ख़ुद पिछले 8 साल से बहरिया टाउन कराची में रह रहा हूँ. तो किस जगह के ऊपर घर बनाने के लिए प्लॉट लेना चाहिए, किस जगह के ऊपर फैसिलिटीज़ नियर बाय एंड एवरीथिंग. सो फॉर ऑल दोज पीपल के जिनको बहरिया के बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता, उन सब के लिए एक परफेक्ट कंसल्टेशन मिलती है, एंड दैट ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि कंसल्टेशन के कोई पैसे नहीं है. हमारा नसीब हुआ तो डेफिनेटली बिजनेस करेंगे, लेकिन कंसल्टेशन आपको एक फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है कि ताकि आपके एक डायरेक्शन सही तरह हो, और अगर अच्छा लगे आपको तो आप हमारे लिए दुआ किया करें. तो अगर आप बहरिया टाउन कराची में एक सुकून दे एनवायरनमेंट में रहते हुए बगैर 2 नंबरी के, बगैर धोखे के अपना घर बनवाना चाह रहे हैं और वो भी विद प्रॉपर A+ प्रीमियम सर्विसेज, तो ये जो नंबर आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है इसके ऊपर आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करना है. डू रिमेंबर कि कॉल्स कभी कभी मिस हो जाती हैं. आपने एक व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप करें एंड इंशाल्लाह वी विल गेट इन टच एंड वी विल गेट बैक टू यू. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू. अल्लाह हाफिज़.